बीते साल मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। फैसला मणिपुर के दो मुख्य समुदायों के संबंध में। लेकिन कोर्ट या सरकार को क्या पता था कि यह फैसला पूरे मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक देगा। मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर कदम उठाने चाहिए। 27 मार्च 2023 को आए इस फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकार आदेश मिलने की तारीख से 4 हफ्ते के अंदर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के मामले में तेजी लाए। इसके बाद 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा की चिंगारी भड़की। ये चिंगारी कब आग के लपटों में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते पूरा राज्य हिंसा की आगोश में समा गया। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए, जबकि बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। और अब मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गोलमेई गैफुलचलू की बेंच ने आदेश में एक पैराग्राफ को हटाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रुख के खिलाफ था। 27 मार्च 2023 वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करने के लिए न्यायिक निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राष्ट्रपति का एकमात्र विशेषाधिकार है। मामले में अब फैसला हुआ है कि कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। पीठ ने कहा कि पिछले साल के पैराग्राफ 17(3) के तहत निर्देशों को डिलीट किया जाता है और इसे डिलीट किया जा रहा है। हाईकोर्ट में जस्टिस गोलमेई की पीठ ने कहा कि फैसला महाराष्ट्र सरकार बनाम मिलिंद एवं अन्य के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। महाराष्ट्र सरकार बनाम मिलिंद एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन या बदलाव नहीं कर सकती। इस वजह से कोर्ट अपने पुराने फैसले पर संशोधन कर रही है। मणिपुर में एक कानून है। कानून इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। माना जा रहा है कि पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है और इस वजह से ये हिंसा भड़की थी। कुल मिलाकर के इन दोनों पक्षों में अपने अपने तर्क थे, जिसके बाद जब ये हिंसा भड़की तो अब इस मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला पलट दिया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।